बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम नवीद ऑफिशियल। का नुस्खा बहुत कीमती है, बहुत सारे दोस्तों के इसरार पर यह बनाया जा रहा है। इस वीडियो का मकसद बहुत सारे लोगों को पैगाम देना भी है, इंफॉर्मेशन बताना भी है। इसके अलावा एक बहुत ही मुजरब नुस्खा जिसके बारे में बहुत सारे लोग असरार करते हैं और पूछते हैं कि हकीम साहब यह नुस्खा हमें बताइए, शेयर कीजिए। इसका नुस्खा है और आजकल के दिनों में बहुत ही ज़्यादा मरीज़ इसके देखे जा चुके हैं, इस मर्ज़ के, जिनके लिए ये नुस्खा मैं बताऊंगा। बहुत ही कमाल का नुस्खा है, बहुत ही सस्ता नुस्खा है। पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में ये जड़ी बूटी पाई जाती है और बहुत ही मिकदार में ये होती है। अमूमन बारिश होने के बाद जब बहुत ज़्यादा बारिश बरसती है, जड़ी बूटी टीले वगैरह में, रेत वाली जगहों पे बहुत ज़्यादा होती है। फसलों वगैरह में, किसानों की फसलों वगैरह में भी बहुत ज़्यादा मिकदार में ये हो जाती है। इसी तरह इसका इस्तेमाल भी आपको बताऊंगा। ये किस मर्ज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है? खारिश के लिए ये बहुत ही अहम दवा है। हर किस्मी खारिश के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। हर किस्म के फोड़े, फिंसी, नासूर, बगंदर, बाल तोड़, दाद, चंबल, खनजीर, खारिश, कचराली, गिल्टी, मांसखोरा, चंडी, मसे, महासे दर्द, जलन, सोजन, चोट, जख्म और जहरीले जानवरों के कांटे के लिए ये बहुत ही मुजरब दवाई है। इसका इस्तेमाल भी आपको बताता हूँ। इस जड़ी बूटी को इस्तेमाल करने के 3 तरीके हैं, 3 ही बहुत ही आसान तरीके हैं। शुगर वाले मरीजों के लिए भी मैं इसका इस्तेमाल बताऊंगा और हाई ब्लड प्रेशर के लोग जो हैं, जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, उनके लिए भी इसका अलग तरीका होता है इस्तेमाल करने का, वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसका नाम बताता हूँ। इसका नाम है जी अफसनतीन। अफसनतीन के नाम से ये जानी जाती है। पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में इसकी पैदावार बहुत ही आम है। इसकी शिनाख्त कर लें, इसके फूल देख लें। छोटे छोटे फूल, जर्द किस्म के फूल होते हैं, कासनी की तरह इसके फूल होते हैं। और तना एक मरीज़ के लिए कम से कम 2 हफ्ते इस्तेमाल करना ज़रूरी है। 2 हफ्ते के इस्तेमाल से इंशाल्लाह हर किस्मी खूनी, जिस्मानी और गोश्त की जो खारिश होती है वो ख़त्म हो जाएगी। खारिश भी 3 तरह की होती है, जिसमें खुश्क तर और खूनी खारिश होती है। इन तीनों के इलाज के लिए ये अफसनतीन बूटी बहुत ही कारआमद है। इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि कॉमन लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मसला ना हो और शुगर भी ना हो, वो लोग इस बूटी का सिर्फ 100 ग्राम लेकर उसको पानी में भिगोकर रख दें। शाम को तकरीबन 12 घंटे ये भिगोकर पड़ी रहे। सुबह के टाइम उसी पानी को चूल्हे पे चढ़ाकर अच्छी तरह पका लें। 4 किलो पानी में 100 ग्राम अफसनतीन को भिगोना है। जब 4 किलो पकने के बाद 1.5 किलो रह जाए, यानी 1500 ग्राम वजन पानी का रह जाए पकने के बाद, तो उसको अच्छी तरह छान लें। छानने के बाद उसमें 700 ग्राम शक्कर देसी मिक्स करके शरबत तैयार कर लें। शरबत तैयार करने के बाद उसको किसी शीशे की बोतल में महफूज कर लें और सुबह शाम खाना खाने के बाद छोटा चाय वाला चम्मच पी लिया करें। इंशाअल्लाह हर किस्मी खारिश का खात्मा होगा। ऐसे मरीज जिनको दायमी खारिश का मसला है, तरह तरह की दवाइयाँ लेकर मायूस हो चुके हैं और महंगी महंगी दवाइयाँ लेकर तंग आ चुके हैं, उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही काम करने वाला और फ़ायदा देने वाला है। इसके अलावा जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला हो और शुगर भी हो, वो लोग इस तरह इस्तेमाल करें कि 100 ग्राम अफसनतीन लेकर इसका पाउडर कर लें। पाउडर करके छान कर इसको किसी डबिया में महफूज कर लें और 500 mg के कैप्सूल लेकर भर लें और सुबह शाम खाना खाने के बाद एक एक कैप्सूल ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल किया करें। इंशाल्लाह उनकी शुगर में भी वाज़े कमी महसूस होगी, जिस्मानी दर्दें दूर होगी, फशारे खून और इंतशारे खून का जो मसला है वो भी दूर हो जाएगा। फोड़े, फिंसी, खारिश और ददर चंबर के लिए ये बहुत ही बेमिसाल जड़ी बूटी है। इस्तेमाल कीजिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा। इंशाल्लाह इसके सिर्फ 2 हफ्ता के इस्तेमाल से हर किस्मी खारिश दूर हो जाती है। हर नुस्खा के साथ मैं इलाज के साथ साथ परहेज़ भी बताता हूँ, क्योंकि परहेज़ इलाज से बेहतर होता है। इसके ज़रिए इलाज भी बताता हूँ। इस नुस्खा के खाने के साथ साथ आपने कोलेस्ट्रॉल वाली और तेज़ाबियत मसालेदार चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। गरम, तली हुई और खट्टी चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करना है। तीसरी किस्म का जो इस तरीका इस्तेमाल है वो है इसका अरक कशीद कर लिया जाए। अरकीना में 100 ग्राम अफसनतीन डालकर 4 किलो पानी डाल लें, उसको चूल्हे पे चढ़ा दें। उसके बुखारात जो हैं उनको महफूज कर लिया जाए। वही बुखारात पानी में हल करने के बाद इस्तेमाल कर लिया करें।